पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा। मालियाती जिद्दत के फ़रोग के लिए वजारत ख़जाना और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। एलामिया के मुताबिक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़िश्रे विटकॉफ की क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने डिजिटल पाकिस्तान के विजन का इआदा करते हुए कहा, डिजिटल अदायगियाँ और शफाफ मालियाती निज़ाम मुल्क की मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। ज़िश्रे विटकॉफ का पाकिस्तान के साथ महफूज और शफाफ डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे, सरहद पार लेन देन और ज़र मुबादला के निज़ाम में जिद्दत लाने में दिलचस्पी का इजहार। शफाफियत और मुअस्सर कारकर्दगी के लिए डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग दिया जा रहा है। हुकूमती इदारों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना वक्त का तकाजा है। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर माली बोझ कम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तमाम हुकूमती अदायगियाँ जून तक डिजिटल कर देंगे। एतराफ़ करना चाहिए, पाकिस्तान में टैक्स और तवानाई की कीमतें ज़्यादा हैं। इस वजह से कुछ कंपनियां मुल्क से बाहर जा रही हैं। ड्यूटीज़ बढ़ाना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सदर आसिफ जरदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़्म का इआदा किया। सदर मुमलिकत की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इत्तेहाद और तहम्मुल पर जोर दिया गया। किंग हमद ने सदर जरदारी को बहरीन के आला तरीन अवार्ड से नवाजा। शाही महर लामत पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मिट्टी में थर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सूबाए सिंध की किरदार कुशी की जाती है, साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है। सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया। झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थर पारकर है। थर पारकर से पैदा बिजली का फायदा फैसलाबाद को भी होता है। थर पारकर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। मुजाहिरीन की पुष्टपनाही और उकसाने की कोशिश। कहा, मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें। 24 घंटे में ईरान में हलाकतों की दुरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे। कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान से मुज़ाकिरात खत्म और हुकाम से मुलाकातें मंसूख कर दी। कत्ले आम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहिरा करे, कत्ले आम बंद किया जाए। मिशिगन में सहाफ़ी ने पूछा, मुजाहिरीन की मदद के लिए कोई आ रहा है का मतलब क्या है? ट्रंप ने जवाब दिया, आपको खुद इसका मतलब समझना होगा। अमरीकी सदर की धमकियां काम न आ सकी। ईरानी हुकूमत का पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस अफराद को निशाने इबरत बनाने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 26 साल इरफान सुल्तानी को आज फांसी दी जाएगी। गिरफ्तारी के 4 दिन बाद अहले खाना को फांसी के शेड्यूल से आगाह कर दिया गया। चंद लम्हों के लिए अहले खाना को मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। कपड़े के ताजिर इरफान सुल्तानी को करज से गिरफ्तार किया गया। इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक इरफान सुल्तानी को बाकायदा अदालती कार्रवाई का मौका नहीं दिया गया। ईरान ने जलाओ, घिराओ, फसादियों और नुकसानात की नई वीडियो जारी कर दी। ईरानी हुकाम ने दावा किया, फसादात में 2000 अफराद मारे गए। ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी अवाम के मरकजी कातिल नामजद। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी कहते हैं, ईरानी अवाम के असल कातिल अमरीका और इसराइल के हुक्मरान हैं। अली लारिजानी का कतरी वजीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। कतरी वजीर आज़म का खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर।
ईरानी इंटेलिजेंस इदारों की खुफिया कार्रवाई, गैर कानूनी स्टारलिंक डिवाइसेस की बड़ी खेप पकड़ ली। डिवाइसेस खुफिया निगरानी और तकरीबी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रही थीं। ईरानी हुकाम के मुताबिक जदीद इलेक्ट्रॉनिक जासूसी आलात निगरानी और हसास तनसीबात की मालूमात के लिए तैयार किए गए। नेटवर्क से मुंसलिक अनासर की निशानदही और गिरफ्तारियां जारी। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट 172 घंटे से तजावुज कर गया। 46 साल में ईरानी रियाल की कदर में 20,000 गुना कमी आई। एक अमरीकी डॉलर 14 लाख ईरानी रियाल का हो गया। ट्रंप से राबते के बाद इलॉन मस्क ने ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस मुफ्त फराहम कर दी। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी का मकसद निज़ाम तब्दील करना है। पाबंदियां, धमकियां और इंतशार जवाब तराशने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी का सलामती काउंसिल को खत लिखा। अमरीकी सदर सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। दोनों ममालिक बैनुल-अक़वामी कवानीन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब हैं। ट्रंप खित्ते को मजीद कशीदगी की तरफ धकेलने की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ईरान ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस को भी खत के जरिए आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुख्तलिफ ममालिक से सिफारती राबते, तुर्की, UAE और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन, दो तरफ़ा ताल्लुकात, ईरान की ताज़ा सूरत हाल और काउंसलर अमूर पर बातचीत। अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हम मनसब से ईरान में गैर मुल्की मुदाखलत की मज़म्मत का मुतालबा। रूस ने ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मुमकिन अमरीकी इक़दाम आलमी सलामती के लिए ख़तरा होगा। चीन की ईरान के अंदरूनी अमूर में बैरूनी मुदाखलत की शदीद मुखालिफत। अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की रजा पहलवी से मुलाकात। ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुशावरत। ईरान के साबिक वली अहद रजा पहलवी की ईरानी फौज से अवाम का साथ देने की अपील। कहा, आप ईरान की कौमी फौज हैं, इस्लामी जमहूरिया की फौज नहीं। अमरीकी मदद पहुंच रही है, एहतजाज जारी रखें। ईरान में मुजाहिरीन का कत्लेआम नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुका है। ईरानी हुकूमत फौजी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए मुजाहिरीन को गोलियों से निशाना बना रही है। मुर्दा खाने लाशों से भर चुके हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान में अमरीकी फौजी मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। कहा, फौजी मुदाखलत पहले नाकाम रही, दोबारा भी नाकाम होगी। अमरीका को ईरानी अवाम के साथ खड़े होना चाहिए, इन पर मुसल्लत नहीं। ईरान में क्रैकडाउन, इंटरनेट पाबंदियों के खात्मे, शफाफ और आज़ाद इंतखाबात का भी मुतालबा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, ईरान में बुनियादी तब्दीलियां नागुज़ीर हैं। ईरान में बरसों से कायम हुकूमत ने बेशुमार लोगों को कत्ल किया। ऐसी हुकूमत को इख्तदार में रहने का कोई हक नहीं। बरतानिया में खालिस्तान रहनुमा परमजीत सिंह पम्मा की जान को भारतीय रियासती एजेंट से खतरा। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी का हिफाजती इकदाम का मशवरा। परमजीत सिंह मकतूल हरदीप सिंह नज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीबी साथी हैं। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरों में पेश रहते हैं। गुज़श्ता दिनों उनकी मोदी के हामियों से तकरार हुई। पम्मा के बड़े भाई को 1991 में कत्ल किया गया। भारतीय पुलिस ने कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया। पम्मा ने 26 साल पहले बरतानिया में सियासी पनाह हासिल की। दहशतगर्दी रोकने के लिए उलमा का अहम किरदार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कौमी पैगाम अमन कमेटी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पैगाम अमन कमेटी की पेशावर आमद को सराहते हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अफगान तालिबान हिंदुस्तान के साथ जाकर बैठ गए। मसला कश्मीर पर मुल्ला उमर का मौक़िफ़ आज की अफगान हुकूमत से मुख्तलिफ था। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, अफगानिस्तान के अहम लोगों ने मौक़िफ़ दिया, अटक तक उनका इलाका है। दहशतगर्दों ने अपनी तरफ से 37 से ज़ायद सूबे कायम किए। हर सूबे के लिए अपना गवर्नर भी मुंतखब कर रखा है।
पंजाब हुकूमत का सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां ही खरीदी जा सकेंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना करार। एनओसी हासिल करने वाले 170 नए पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट्स की तनसीब लाजमी करार। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान जल्द मुतवक्के। बालाई इलाकों में सर्द मौसम की सख्तियां, शदीद ठंड से हर शय जम गई। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और अस्तोर में -8 डिग्री तक गिर गया। कालाम और पारा चिनार में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। कोयटा और ज़ियारत में पारा नुक्ता इंजमात को छू गया। कल्लात में दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 1, कराची 10 और लाहौर में 4 डिग्री की सर्दी। पत्तोकी में सुबह सवेरे नेशनल हाईवे पर बस की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, 2 अफराद चल बसे। रिनाला खुर्द में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, भाई जख्मी। सिक्योरिटी खदशात पर T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत नहीं भेजेंगे बांग्लादेश का ICC को 2 टोक पैगाम। BCB ने ICC के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और ICC की वीडियो कॉन्फ्रेंस में डेडलॉक बरकरार। BCB ने भारत से मैचेस मुंतकिल करने का मुतालबा दोहराया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान्स की फरोख्त के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। PCB ने मुल्तान को बिड्स के लिए ख्वाहिशमंद पार्टीज को मदऊ कर लिया जो मुल्तान टीम के फ्रेंचाइज राइट्स के लिए बिड कर सकते हैं। टेक्निकल प्रपोजल्स के लिए दस्तावेजात जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जनवरी है। PCB के मुताबिक तकनीकी तौर पर क्वालिफाइड बिडर्स अगले मरहले में दाखिल होंगे। और 9 साला माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम की 14वीं बरसी। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरफा करीम की गैर मामूली जहानत ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी की तवज्जो हासिल की। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाजात से नवाजा गया। लाहौर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अरफा करीम के नाम से मंसूब।